हरे कृष्णा। तो आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फैल रही हैं चारों तरफ, जिसकी आवाज़ हो रही है और अलग अलग क्वेश्चंस लोग उठा रहे हैं कि जितना ज़्यादा धर्म का, भक्ति का प्रचार हो रहा है चारों तरफ, उतना ही ज़्यादा अधर्म है, चीटिंग है, फ्रॉड है। ये सारे लोग भी पैरेलली इसमें एंटर हो गए हैं अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने के लिए। तो अब क्या किया जाए कि इन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो या हम अनअफेक्टेड हों। तो इसके सिंपल से कुछ कह लीजिए कि रूल्स हैं जो आपको गांठ बांध लेने चाहिए इस संसार में स्टेप करने से पहले। देखिए, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, बट टचवुड है, माय हस्बैंड यूज टू गाइड मी ऑलवेज, बिकॉज वो बाहर आउटर वर्ल्ड देख रहे थे। एंड सबसे अच्छी बात है कि खाली उनकी गाइडेंस ही नहीं थी, अच्छी बात ये थी कि आई हैव ऑलवेज लिसन टू हिम। वो मुझे गाइड करते थे कि इतनी लिमिट तक चीज़ को रखो, इतनी लिमिट तक मत रखो, इतना करो, इतना मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ जल्दी वापस आ जाओ। तो मैंने उनकी बातों को हमेशा से ध्यान में रखा है, नज़रअंदाज नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट माई सिक्योरिटी। अब आई बात कि हम बेवकूफ़ कैसे नहीं बने। इसका लाइफ में अगर आपको बेवकूफ़ दूसरे के द्वारा नहीं बनना है तो एक थंब रूल बना लीजिए। यू नो, ये चीज़ एवरी MBA स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग, आई एम श्योर अबाउट इट, कि वेनेवर हम लोग कॉलेज में जब केस स्टडीज पढ़ा करते थे डिफरेंट कंपनीज की, वेदर दे आर नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज, एनी कंपनी यू पिकअप, वर्साचे हो या वैन हुसैन हो, लुई फिलिप हो, एनी कंपनी, उसका जब आप ऑनलाइन पेज खोलेंगे तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल फाइंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। अब पर्पस, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या इंटरनली ग्रो होना चाहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका पर्पस आप में क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर घर से 2 कदम बाहर निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, या मैं भक्ति में एंटर कर रहा हूँ, चाहे मैं खुद कह के कर रहा हूँ या मुझे कोई कह के करा रहा है कि आइए भक्ति में एंटर करिए, देन व्हाट इज माय पर्पस। क्या मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ? क्या मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ? क्या मैं मुक्त होकर उनके धाम में जाना चाहता हूँ? क्या मैं भक्त बन के सेवा में हमेशा सदैव रहना चाहता हूँ? मैं उनका मित्र बनना चाहता हूँ, सखा बनना चाहता हूँ, उनके प्रत्यक्ष अभी के अभी दर्शन करना चाहता हूँ, या मृत्यु तक इंतजार करने को तैयार हूँ उनके दर्शन करने के लिए। जस्ट राइट योर पर्पस बिफोर एंटरिंग इनटू एनी बिग थिंग, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप किसी की गाइडेंस लेने जा रहे हैं तो माइंड इट। एक मूवी बनाने वाला जो आपसे पैसे लेके आपको मूवी दिखाता है, वो आपको उतना चीट नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज टेलिंग यू कम एंड आई विल शो यू द डर्टी एंटरटेनमेंट एंड यू पे फॉर इट। और आपको पता है कि आई एम गोइंग फॉर अ डर्टी एंटरटेनमेंट एंड आई एम पेइंग फॉर इट। आप एल्कोहल खरीदने जा रहे हैं, यू नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बट आई एम पेइंग फॉर इट एंड आई एम बाइंग इट। यू नो कि सिगरेट से कैंसर हो सकता है, बट यू नो इट दैट दिस इज कैंसरस, बट स्टिल आई एम रेडी टू पे फॉर इट एंड आई विल हैव इट। बट भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, ये सब ऐसी जगह है जहां पे यू आर इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, और इमोशंस वैल्यूलेस होते हैं, दे आर ओवर प्रेशियस, कंप्लीटली वैल्यूलेस। अगर ये हर्ट हो गए, अगर इमोशंस को किसी ने आपके मैनिपुलेट कर दिया, तो ये आपके पूरी बेस को, आपकी पूरी साइकोलॉजी को बर्बाद लिटरली कर देगा। बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, इसके बेसिस पे आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग। और अगर आप जब मंदिर जा रहे हैं, किसी पंडित ब्राह्मण के हाथों अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं कि भाई पंडित जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मैं ये पूजा करना चाहता हूँ, या मैं भक्ति करना चाहता हूँ, व्हाटएवर, तो आप अपने इमोशंस दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। और
ये इमोशंस जैसे मैंने आपको बताया बेस है ये आपकी बाकी बहुत सारी फीलिंग्स का। क्यों? आप जहां भी कभी भी नीचे गिरते हैं, योर इमोशंस विल हैंडल यू कि हाँ भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है, ब्रह्मांड है, ये शक्तियां हैं जो जो देख रही हैं, हमारे कर्म है, हमारा पास्ट है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। और इसको अगर किसी ने खराब कर दिया तो बहुत सारी चीजें खराब होंगी। और आप ये स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, बट जो हमारी बैकअप करने की डिवाइस है अगर उसको ही कोई करप्ट कर दे तो गॉड फॉरबिड पता नहीं क्या होगा। इसलिए ऑलवेज मेक अ थंब रूल दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर पर्पस कि मैं किस चीज के लिए उस जगह जा रहा हूं। सेकेंड थिंग, आफ्टर योर पर्पस यू शुड ऑलवेज राइट योर वैल्यूज। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, अगर आपके माता पिता, देखिए बहुत से घरों में तो वैल्यूज सिस्टम भी फेल है, मतलब बोला नहीं जा सकता है कि कितनी खराब वैल्यूज हैं। पेरेंट्स ही, मतलब मैंने खुद सुना है फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली दैट पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी इफ their son is not having alcohol and he is a simple person. They want him to be a party guy, to have alcohol और enjoy करे बहुत ज़्यादा, मतलब ये enjoyment है उनके लिए, and they do not like their son because he is not doing all this. तो इसलिए वैल्यू सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या वैल्यूज़ हैं? आप जो हैं चीटिंग नहीं करना पसंद करते, झूठ नहीं बोलना पसंद करते, मैनिपुलेट करना लोगों को पसंद नहीं करते। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो वैल्यूज कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। यू शुड, उन वैल्यूज जो होंगी ना उसमें आपके एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए मैनिपुलेशन नहीं करूंगा। इस तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनाइए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए दे आर डूइंग बिजनेस, तो जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो लिख तो देते हैं वैल्यूज, पर्पस एंड वैल्यूज। पर्पस तो वो अटेन कर लेते हैं टू गेन लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट जो वैल्यूज होती हैं वो कभी पूरी शायद ही करते हैं। बट इन केस ऑफ सब कोई, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, श्री रतन टाटा जी। Today also when I pick Tata का salt या anything which is having brand name of Tata, एक फील होता है कि हाँ नहीं ये ठीक होगा, इसमें इतना ज़्यादा चीटिंग नहीं हो सकती है, कि they have a strong value system, they have ethics, they have principles to abide and they have proved also. But बहुत सारे घर में ऐसा है, touch wood, my mother has always taught me abide by your values. Do not lose your values for the sake of money, for the sake of profit, for the sake of any kind of material filthy thing. तो अपना वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग बना के रखिए। अब आप एंटर करिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, देन यू विल नॉट बी चीटेड, बिकॉज आपकी वैल्यूज से अलग कोई बात कर रहा है कि भाई तुम जाओ उसको मैनिपुलेट करो, तुम जाओ चीटिंग करो, तुम जाओ चीट करके पैसा लेके आओ, फ्रॉड करो। नेवर डू दैट। अब आपकी वैल्यूज आपको पता है, मेरा पर्पस ये है, मेरी वैल्यूज ये हैं, मैं इनसे डिविएट नहीं करूंगा, तो आप कभी भी चीटेड नहीं होंगे। और आप जाइए ही वहीं, ऐसी जगह पे ही अपना हार्ट एंड सोल दीजिए जहां आपका वैल्यू सिस्टम मैच करता हो। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैं ऐसी जगह जहां पे मुझे हो सकता है थोड़ी देर लगी हो समझने में कि ये मेरी वैल्यूज से चीज़ें मैच नहीं करती, बट द मोमेंट आई रियलाइज कि मेरे को जो सिखाया गया है, जो वैल्यूज मुझे दी गई हैं, जो प्रिंसिपल्स मुझे सिखाए गए हैं, अगर उससे ज़रा सा भी डिविएशन है मैं उस स्थान को छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है स्पिरिचुअलिटी में जाने का और मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है। अगर ये दोनों साथ में लेकर के मैं नहीं आगे बढ़ूंगी तो मैं कभी भी आई विल नॉट वुड बी एबल टू फुलफिल माई पर्पस। मैं अपने उस पर्पस को गेन ही नहीं कर पाऊंगी, पूरा ही नहीं होगा मेरा पर्पस, क्योंकि वैल्यू सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है।
जहां आपका वैल्यू सिस्टम मैच ना करे, क्योंकि है क्या, देखिए जो सीधा इंसान है, सरल है इंसान, वो आपको कभी मैनिपुलेट नहीं करेगा। वो आपके वैल्यू सिस्टम से हो सकता है मैच करे, हो सकता है थोड़ा बहुत मैच ना भी करे, बट थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि नहीं ठीक है, हमारे व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं बट पहुंच हम एक ही जगह रहे हैं। लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या आप पूजा पाठ कराने कुछ करने के उसमें हैं, उस बेंड ऑफ माइंड का आपका है थॉट प्रोसेस, एंड अनफॉर्चुनेटली यू कम अक्रॉस अ मैनिपुलेटर, तो वो आपको पहले रीड करेगा कि व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, और वो मैनिपुलेट करेगा कि ये तो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के अंदर है, थोड़ी छोटी मोटी चीटिंग तो इट्स ओके, इतना तो चलता है, वी आर स्मार्ट पीपल, दैट इज वाई हम इंटेलिजेंट है ना, इसलिए हम थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं। वो आपको मैनिपुलेट करेगा, और अगर ऐसा नहीं भी कर पाएगा तो काफी टाइम तक मैनिपुलेटर्स अपने आप को हाइड करके रखेंगे, एंड देन स्लोली स्लोली काफी टाइम के बाद जब आप एकदम रूटेड हो जाएंगे डीपली इमोशनली, तब दे विल रिवील कि नहीं, दिस वॉज आवर एम्बिशन, दिस वॉज आवर एम। अब आपका उसमें टाइम, योर मनी, योर एनर्जी, थिंग्स हैव गॉन इनटू इट, एंड देन यू फील, ईदर यू फील चीटेड और यू फील कि चलो थोड़ा सा चलता है, इट्स ओके, ऐसा भी किया जा सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली मेरा ये मैसेज यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज आई नो देर आर मेनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो मुझे सुनते हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, देन फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगी, बिकॉज वॉट वैल्यू सिस्टम माई मदर हैज गिवन मी, हैट्स ऑफ टू हर, ऐसी कोई लेडी इस दुनिया में नहीं, शी हैज नेवर कभी एक चवन्नी भी किसी इंसान की फ्री में लेके अपने पास नहीं रखी। आई हैव ऑब्जर्व्ड माई मदर, इसलिए नहीं कि शी वॉज माई मदर दैट इज वाई मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, पॉइंट इज कि माई मदर वॉज अ लेडी जिसको मैंने घर पे ऑब्जर्व किया, आज मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि शी नेवर यूज टू डिस्कस विद मी कि देखो वो तुमसे या ऐसे बिहेव करेगा फलाना, या ऐसे बिहेव करेगा तो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लो, या ऐसे उसे झूठ बोल दो, या ऐसे जो है शो ऑफ कर लो और इस तरीके से अपनी इमेज को उसके सामने गुडी गुडी बना लो, समथिंग लाइक पीपल जो यूजुअली डिस्कस करते हैं आजकल करने के लिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने हमें अपने एक्शंस से सिर्फ एक ही चीज सिखाई, be a nice human being and you won't believe I am telling you, मतलब I cannot prove it, कोई प्रूफ नहीं कर सकता है, बड़े से बड़ा साधु संत भी बहुत सेल्फ रियलाइज जो हैं वो भली कर ले, बट बड़े से बड़ा साधु संत भी प्रूफ नहीं कर सकता है दैट कृष्णा कैसे रीच जाएंगे। लोग आपसे कहते हैं इंतजार करने के लिए कि डेथ एक जंक्शन है और उस जंक्शन पे से यू हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस, कि आप वापस से जन्म लेंगे कि आप भगवान की ओर जाएंगे, ये डेथ डिसाइड करती है। बट आई प्रॉमिस यू अगर भक्ति में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, एंड इफ यू हैव अ पर्पस, अ वैल्यू सिस्टम विच हैव व्हाट योर ethics, values, and you stick to it, उन ethics और values को कभी deviate मत होना। तुमको मरने से पहले ही कृष्ण मिलेंगे, और तुम इच्छा भी करो इस चीज की कि मुझे मरने से पहले ही कृष्ण चाहिए, मुझे मरने से पहले ही प्रभु श्री राम चाहिए। तुलसीदास जी को क्या दर्शन मरने से पहले नहीं हुए थे? कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि हम भी रामचरित्र मानस लिखेंगे तभी हमको भगवान के दर्शन होंगे? नहीं, इट इज योर क्लियर हार्ट यार, इट इज योर क्लियर हार्ट। और हार्ट क्लियर कैसे होता है? हार्ट क्लियर तब होता है जब एक इंसान, आपकी बॉडी सीधी स्ट्रेट कैसे खड़ी होती है? व्हेन यू हैव अ बैकबोन यार, व्हेन यू हैव अ बैकबोन देन ओनली यू कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड यू कैन सक्सीड इन एनी फील्ड, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। Especially in spirituality, if you have a proper value system which has ethics and
प्रिंसिपल्स, तो इजी हो जाता है और कोई आपको चीट भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। लाइक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है ये मेरा, ना किसी को उधार दो ना किसी से उधार लो, 1 रुपए भी मत लो। मतलब मेरे को किसी से मैं गलती से 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मैं कॉलेज में ले लेती थी, टिल द टाइम मैंने उसका वापस नहीं किया है पैसा, मेरे को आज भी दिमाग में घूमता रहता है कि हाँ उसका नहीं क्या वापस किया, उसका नहीं किया वापस, उसका नहीं किया वापस, उसका नहीं किया वापस। I never keep a penny of anybody with me. You become rich or poor, but प्रिंसिपल्स को और वैल्यूज को देखो। बिजनेस में लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा दाल में काला चलता है, ये सब चलता है, ये वो है, या थोड़ा सा आटे में नमक चलता है, तो दैट इज बिजनेस। बट स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आप चाहते नहीं हो कि तुम्हें कोई चीट करे, तो अपने सिस्टम को अंदर से स्ट्रांग रखो, क्योंकि जैसे ही यू विल मैच, इफ इट इज नॉट मैचिंग विद योर सिस्टम, धीरे से साइड हट जाओ। जहां पे लगे कि भाई 99.5% भी मैच कर रहा है, उधर ही स्टे करो। एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए, इफ इट इज पॉसिबल, ट्राई टू स्टे अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी वुमेन ओनली एंड नॉट मेन। मेंस के लिए इफ यू वांट कि कोई गुरु बनाना है, कोई टीचर है, तो बेटर है कि ऑनलाइन आप बना लो। और अदरवाइज यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू वांट टू मीट समबडी एंड टॉक आराम से, तो प्रिफर लेडीज ओनली, प्रिफर लेडी गुरुज, विमेन गुरुज ओनली। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे कृष्णा ने क्या कहा है ऐसे लोगों के बारे में जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, तो थोड़ा सा डिटेल में और क्लियरिटी मिलेगी। हरे कृष्णा।